नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राहु का खेल शुरू दोस्तों हो चुका है। 3 फरवरी से यह ज़बरदस्त राजयोग बना रहा है। हाल ही में राहु की हमने चर्चा की थी। राहु 25 जनवरी को वर्गोत्तम हुए हैं। दोस्तों, वर्गोत्तम मायने जो ग्रह D1 चार्ट में जिस राशि में होता है, D9 चार्ट में भी अगर उसी राशि में हो नवमांश में, तो वह वर्गोत्तम कहलाता है। यह ग्रह उच्च के ग्रह से भी ज़्यादा बेहतर फल देता है। तो राहु इस अवधि में कहा जाए तो सबसे स्ट्रोंग हैं और सबसे बेहतर स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि 3 फरवरी को बुध का साथ मिलने वाला है। कुमार ग्रह बुध दोस्तों राहु के परम मित्र हैं और राहु आपको बता दें बुध की राशि में उच्च के माने जाते हैं। मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर वृषभ राशि में भी राहु को उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, राहु इन दोनों राशियों में बली होते हैं, वृषभ में और मिथुन में। अगर आपकी कुंडली में राहु पर चांस मिथुन या वृषभ राशि में हैं तो आप कार्मिक पुण्य लेकर आए हैं, सुखद कर्म करके आए हैं। ये बात आपको बताना चाहता हूं। राहु का प्रभाव दोस्तों किस तरह का पड़ने वाला है 3 फरवरी से, जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आते हैं। और ये दोस्तों 18 सालों बाद इस तरह की स्थिति बन रही है कि जहां पर राहु एक तो वर्गोत्तम है, कुंभ राशि में है, दूसरे बुध शुक्र के साथ हैं। बुध शुक्र का साथ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध शुक्र राहु के भी मित्र हैं और आपस में भी मित्र हैं। ये तीनों ग्रह मित्र ग्रह जहां पर भी बैठें, जिस भाव में भी हों, तो उस भाव का कल्याण करते हैं। जिस भावों के मालिक होते हैं उन भावों के भी सुखद फल मिलते हैं। तो शुक्र बुध का यहाँ पर मेल राहु के साथ किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, आपका कौन से एरिया से ज़्यादा कल्याण होगा, धन की स्थिति की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, रिश्तों की बात करेंगे, नौकरी व्यापार इत्यादि की, छात्रों की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आएँ तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। शुक्र दोस्तों पंचम भाव के मालिक हैं, गुरु से दृष्ट रहेंगे। शुक्र बुध और राहु के साथ तो हैं, गुरु की दृष्टि भी है। गुरु की दृष्टि शुभ होती है। हम अक्सर आपको बताते हैं शुक्र आपके पंचम भाव के भी मालिक है। पंचम भाव के मालिक की स्थिति दोस्तों भाग्य स्थान में ही हो तो अपने आप में आप भाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि पंचम भाव भी त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र भाग्य स्थान में हो वह भाग्यशाली होते हैं। उनको तरह तरह के सुख साधन मिलते हैं जिंदगी में, और प्यार मोहब्बत की कमी नहीं होती, बच्चों का सुख मिलता है और उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, क्योंकि मित्र क्षेत्री हैं शुक्र, कुंभ राशि में उच्च अभिलाषी कहलाते हैं। तो शुक्र के कारण आपको भौतिक सुख मिले, लव लाइफ उत्तम रहे, और कहीं ना कहीं क्योंकि पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, राजनीति का है, तो राजनीतिक गलियारों में आपका नाम होता है। दोस्तों, लॉटरी इत्यादि के योग बन जाते हैं, क्योंकि बुध जो कि 3 तारीख से यहाँ पर आ जाता है राहु के साथ और 6 तारीख से शुक्र का आना होता है, तो 6 तारीख से आपके 100% लॉटरी इत्यादि के योग बन जाते हैं। स्पेकुलेशन से बड़े लाभ के योग हालांकि 3 तारीख से ही बन जाते हैं, 3 फरवरी से। वो इसलिए क्योंकि राहु का साथ है। हालांकि बुध शुक्र अकेले भी हो तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं, परंतु राहु कैटलिस्ट का कार्य करता है और अचानक से बड़ा लाभ होना ही होना है मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों को। आपको दोस्तों अक्सर बताता आया हूं, ये आपकी कुंडली के राजयोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना लाभ होता है। इस तरह की स्थिति में फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात करें, या कोई सुखद समाचार की बात करें। अगर आपकी कुंडली में राजयोग बहुत बड़े हैं, अच्छे अच्छे राजयोग हैं, तो उस अनुपात में आपको लाभ होता है। छोटे राजयोग हैं तो लाभ तो होगा, परंतु वह उतना नहीं होगा,
किसी को बताया करता हूँ आपको लाखों का लाभ होता है, किसी को करोड़ों अरबों का लाभ हो जाया करता है, क्योंकि राहु की स्थिति ही कुछ ऐसी है। क्या है? राहु वर्गोत्तम है और शनि की राशि में है, उच्च अभिलाषी शुक्र के साथ हैं, भाग्य स्थान में है, बुध के साथ है जो लगन के मालिक हैं, फिर गुरु से दृष्ट हैं। गुरु की दृष्टि वैसे ही शुभ होती है, ये तो कर्म भाव के मालिक है, 10th लॉर्ड भी हैं गुरु सप्तमेश होने के साथ। तो सभी शुभ भावों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाता है, संयोग बन जाता है 9th हाउस में, जो कि आपका भाग्य स्थान है। ईश्वरीय सुप्रसाद मिलने ही वाला है, दैवी कृपा तो होगी ही होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। किसी तरह के भ्रम में मत रहिए, किसी तरह के कंफ्यूजन में मत रहिए। राहु ने फल किसका देना होता है? जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस राशि में होते हैं, जिस भाव में होते हैं। राहु छाया ग्रह, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सिस ही है। राहु केतु एक एक्सिस का कार्य करते हैं, आमने सामने होते हैं। इसीलिए तो राहु को आप ऐसे समझिए एक छाया ग्रह शुक्र और बुध के साथ है। यहाँ पर शुक्र और बुध का प्रभाव बढ़ा सकता है। जी हाँ, कैटलिस्ट का कार्य करेगा। मित्रों के साथ है तो मित्रों को सुखद फल देने पर कहें तो मजबूर करेगा। और पंचम भाव के आपको भरे पूरे फल मिलेंगे। संतान को लेकर कोई सुखद समाचार मिले और लव रोमांस के लिए स्थितियां अनुकूल रहें। बुध का साथ है तो आप परम भाग्यशाली हो जाते हैं। देखिए 3 फरवरी से ही बुध आपको भाग्यशाली घोषित कर देता है। कोई बड़ी उपलब्धि कैरियर को लेकर आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि शनि के साथ भी राहु का संबंध है। शनि आपके कर्म भाव में है, कैरियर के भाव में। शनि का राहु के साथ कैसे संबंध है? एक तो राहु शनि की राशि में और शनि कर्म भाव में, तो राहु ने कर्म भाव का फल भी देना है, कैरियर का फल भी देना है, प्रभावित लग्नेश बुध से होकर। 3 फरवरी से बुध से जैसे युति होती है राहु की, तो राहु ने शनि का फल भी देना है। वैसे भी शनि के नवमांश में 25 जनवरी से प्रवेश हो चुके हैं, वर्गोत्तम हुए हैं। शनि के नवमांश में जाने के कारण राशि में भी शनि के हैं और नवमांश में भी शनि के हैं। तो कैरियर का 100% जो फलादेश है राहु से आता है। राहु ने शनि का फल देना ही देना इस स्थिति में, और शनि कर्म भाव में अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 9th लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस, राहु के जरिए शनि आपको कैरियर में ऊंचाइयां देने वाले हैं। और शुक्र बुध यहां पर राजयोग का प्रभाव देंगे, या यूं कहें आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता कैरियर में देने के लिए शुक्र और बुध का रोल रहेगा। राहु के साथ बैठना, राहु एक किस्म से यहां पर समझिए शनि बैठे हैं राहु की जगह पर, और जब शनि शुक्र बुध इकट्ठे हों कहीं भी कुंडली में, आप लोगों के लिए तीनों कारक ग्रह हैं, शुभ भावों के मालिक हैं। हालांकि शनि अष्टमेश भी हैं, तो राहु यहां पर अचानक से फल देंगे। कोई गोपनीय कष्ट भी दूर होता है। शनि और राहु का इस तरह का संबंध भाग्य स्थान में हो तो आप किस्मत वाले रहते हैं। अचानक से कोई वसीयत का लाभ मिल जाए, लिगेसी से लाभ का कारण बनता है ये राहु। इस तरह का राहु शुक्र बुध से शुभ ग्रहों से प्रभावित है। तो दोस्तों इसीलिए टाइटल हमने दिया, अब खेल शुरू होगा। राहु ने यहाँ पर आपको कई गुना शक्तिशाली फल देना है, शनि शुक्र और बुध तीनों का। तो कैरियर में ऊंचाइयां मिलने के फरवरी में योग बन जाते हैं दोस्तों, आपकी प्रमोशन हो जाती है। किसी तरह से अगर परेशान थे नौकरी को लेकर, या जो नौकरी कर रहे थे उसको चेंज करने का आपके लिए सुअवसर है, अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको अप्लाई कर देना चाहिए अभी से ही। जब ये मेरा वीडियो सुनो, जब ये रिकॉर्डिंग देखो, आपको अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। भाग्य जब साथ हो दोस्तों, तो आपको ऐसी अवधि में ट्राई करना चाहिए, तो आपको मायूस नहीं होना पड़ता, आपको सफलता मिल जाती है। आपकी कोई इंटरव्यू ड्यू है तो 6 फरवरी तक कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, 6 फरवरी को दें। उसके आसपास आप 12 फरवरी से पहले पहले दे दें, क्योंकि सूर्य का फिर साथ हो जाएगा राहु के साथ, शुक्र और बुध के साथ 13 फरवरी को। तो 12 तारीख तक अगर कोई इंटरव्यू देनी है
तो दे दीजिए, उसमें आपका परचम लहराएगा, आपकी सफलता तय है। अगर कोई व्यापार करते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात है, कोई डील करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, किसी तरह का भी बिजनेस है, उसमें बड़ी सफलता आपको 12 तारीख तक 100% मिलती है। क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं राहु के मित्र नहीं है, तो कुछ अवरोध आ सकता है टेम्परेरी तौर पर कुछ दिनों के लिए। 17 तारीख को क्योंकि ग्रहण भी है, राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। सूर्य हालांकि आपके तृतीय भाव के मालिक है, तो सूर्य प्रभावित तो होते हैं राहु से, क्योंकि राहु सूर्य के मित्र नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड लॉर्ड प्रभावित होता है। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भी है, छोटे भाई बहनों का है, तो उसके लिए सूर्य के उपाय करते रहे। राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, खासकर जिनकी सूर्य या राहु की दशा अंतर्दशा है। तो अदरवाइज देखें, आपके लिए ये जो समय है 12 तारीख तक, तो 100% बड़ा लाभ, बड़ी उपलब्धि, बड़ा पद मिल जाए, उच्च पद पर नामांकित हो जाएं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, लव लाइफ बेहतर हो। क्योंकि जो गुरु हैं सप्तम भाव के मालिक भी हैं और संबंध शुक्र के साथ बना रहे हैं, जो पंचम स्थान के मालिक हैं 6 फरवरी से। तो पंचमेश सप्तमेश का संबंध हो तो आपके लव लाइफ में बेहतरी के योग, दाम्पत्य जीवन खास उत्तम रहेगा। इस परिवर्तन के साथ आपकी मैरिज लाइफ में बहार सी आने वाली है। अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी के योग तक बनाता है ये परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग बनते हैं। इस गुरु का संबंध शुक्र के साथ, जो कि लव रोमांस का कारक भी है, मालिक भी है पंचम स्थान का, गुरु सप्तमेश है, तो दाम्पत्य जीवन में एक बहार सी आ जाती है। अगर पहले से मैरिड हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस मजबूत होंगे। गुरु फाइनेंस के भी कारक हैं, तो आर्थिक स्थिति आपकी एकदम से इंप्रूव होती है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, गुरु का ये प्रभाव डेफिनेटली व्यापार के लिए अच्छा है। विदेशी कामकाज की बात करें अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको 3 फरवरी से मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, नई संभावनाएं दिखेंगी, जिसको आप डेफिनेटली उसे कैच करें। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अद्भुत है, लाभकारी है। राहु ने शनि का फल देना है। शनि कर्म भाव में बैठे हुए आप लोगों को कई तरह के सुख देने वाले हैं, आपकी प्रतिष्ठा स्टेटस बढ़ाने वाले हैं। ऐसे योगों में विदेश यात्रा हो जाती है। राहु वायु तत्व प्रधान है, कुंभ राशि भी वायु तत्व की राशि है। शुक्र बुध का साथ मिले तो आप भाग्यशाली तो होते हैं। बुध का भाग्य स्थान में बैठना, लग्नेश का, तो भाग्यशाली। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में भी आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि बुध 4th लॉर्ड हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनते हैं ऐसी कुंडलियों में। अगर दोस्तों ये सूत्र बताता रहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ गोचर फल के लिए नहीं है, इसमें आप एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस को डिटेल में देखते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर बहुत जल्दी बन सकते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो मैं बता रहा था, भाग्य स्थान में बैठा हुआ लग्नेश आपको भाग्यशाली बना जाता है। दोस्तों, लग्नेश जिस जिस भाव में बैठेगा उस तरह का फल मिलेगा। अब लग्नेश का संबंध पंचमेश शुक्र के साथ है। पंचम भाव संतान का होता है। संतान की ओर से आपको सुखद समाचार मिले, संतान के कारण आपका नाम रोशन हो। पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी होता है, बुध के साथ है। 6 तारीख से शुक्र और बुध का संबंध बनेगा, तो ये दोस्तों स्पेकुलेशन से लाभ के योग, शेयर मार्केट से लाभ के योग बनते हैं, और हायर स्टडीज़ के लिए भी समय उत्तम रहता है। अगर छात्र हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलती है। स्वास्थ्य इस तरह के गोचर में बहुत अनुकूल रहता है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, हेल्थ को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो कुल मिलाकर अद्भुत राजयोग है, जहाँ पर लॉटरी इत्यादि के योग तक बनते हैं, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं, विदेशों में गमन के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशी कामकाज में कोई झंझट था, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में कोई प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन भी मिलता है। सुखद है समाचार आपके लिए, ये परिवर्तन बहुत उत्तम है। फरवरी का महीना आपके लिए अद्भुत राजयोग कारक है। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।